Hey you guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to quickly share with you all my November month skincare, hair care and little bit of body care empties with you guys. Also, I'm going to very quickly tell you कौन से products मुझे बहुत अच्छे लगे और कौन से products मुझे average लगे जिन्हें शायद मैं दोबारा purchase नहीं करूँगी. So without making this intro super long for no reason, let's dive right into the video. Alright, so let's begin with product number 1. This is by the brand Sebamed. This is their anti-dandruff shampoo. This works amazing guys. This is one of those very few anti-dandruff shampoos जो वही डिलीवर करते हैं जो वो प्रॉमिस करते हैं और इसको ऐसा नहीं कि जब तक आप यूज करेंगे तभी तक dandruff चला जाएगा और वापस आ सकता है. इसको यूज करने के बहुत दिनों बाद तक भी आपका डैंड्रफ वापस नहीं आएगा इफ यू आर रेगुलर विद इट एटलीस्ट फॉर 1 बॉटल. और पर्सनली मुझे ऐसे लगता है अगर आपको डैंड्रफ नहीं भी है लेकिन विंटर्स में जैसे हम सबके स्कैल्प पे बहुत इचिंग हो जाती है, व्हाइट फ्लेक्स बनने लगते हैं, तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. इसकी पता नहीं मैंने कितनी बॉटल्स पहले खत्म कर दी ऑलरेडी और ये वाली भी बिल्कुल एब्सोल्युटली खाली हो चुकी है. आई डू नॉट माइंड बाइंग इट अगेन बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज बाय द ब्रांड वॉन्ट. दिस इज देयर बैरियर बूस्ट फेस फॉर्मूला. सच a beautiful barrier repair cream this is. मैंने इसको ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया है. थोड़ा बहुत जो ये ग्लास बॉटल है थोड़ा बहुत जो इसकी बाउंड्री पे लगा हुआ है जस्ट बिकॉज मुझे इसकी पैकेजिंग की वजह से समझ नहीं आ रहा बस वो निकालूं कैसे अंदर से, तो थोड़ा सा इसकी बॉटल पे लगा हुआ है. बट अदर देन दैट मैंने इसको ऑलमोस्ट पूरा फिनिश कर दिया है. बहुत अच्छी क्रीम है ये. इसमें बकुचियोल है, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, बायोपेप्टाइड, अमीनो एसिड्स है. मैंने डिटेल में इसके बारे में काफी पहले महीनों में एक वीडियो किया था, वहां इसके बारे में बात की थी. ये क्रीम बहुत अच्छी है तो मैं इसको डेफिनेटली दोबारा जरूर खरीदूंगी. Coming to product number 3, this is by one of my most loved Korean skincare brands, Innisfree. This is their Elo Revital Sleeping Pack. Now इसके बारे में मेरा काफी न्यूट्रल ओपिनियन है. ये 950 का रिटेल करता है और आप देख सकते हो मैंने उसको पूरा खाली कर दिया है. डब्बा एब्सोल्युटली पूरा खाली है. अब मैंने जब इसको यूज किया था तो मेरी स्किन पे ऐसा मुझे कुछ बुरा नहीं हुआ था, बट एट द सेम टाइम आई डिड फील दैट this did not add much to my skin also. मुझे नहीं लगा कि इसने कुछ खास काम किया है. फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स भी इसके ध्यान से देखे थे तो कोई ऐसे मैजिकल हेल्पफुल इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं है, बहुत एवरेज इंग्रेडिएंट्स हैं. सो फॉर 950 रुपीज आई थिंक उतना अच्छा फॉर्मुलेशन नहीं है इसका. इट्स नॉट हार्मफुल टू माई स्किन बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट बेनिफिशियल ऑल्सो. सो आई थिंक इस रेंज में मुझे बहुत अच्छे इफेक्टिव स्लीपिंग पैक्स मिल सकते हैं एंड फॉर दैट रीजन अलोन आई विल नॉट बाय दिस अगेन. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज अ बॉडी केयर प्रोडक्ट. दिस इज बाय द ब्रांड केमिस्ट एट Play. This is their goes deep into the skin nourishing body lotion. इसमें 1% oat milk extract है, pentawin है 1% और 0.5% omega oil है. इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा जेंटल है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बार बार उस पर रैशेज होते हैं, खुजली वगैरह होती रहती है और बहुत सूदिंग बॉडी वॉश आपको चाहिए तो ये वाला आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए. मैंने उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं कहना चाहिए, 85 to 90% मैंने इसको एम्प्टी कर ही दिया है और 1-2 वॉशेस में पूरा खत्म हो जाएगा. मुझे बहुत पसंद आया ये. मेरे घर में और लोगों ने भी यूज करा और उनको भी अच्छा लगा तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली नॉट हेजिटेट बाइंग इट अगेन. देन आई हैव दिस पैराशूट एडवांस डीप नरिश बॉडी लोशन. इसके बारे में मैंने मेरे एक यूट्यूब शॉर्ट या शायद किसी रील में बात भी की थी जहां मैंने बताया था कि मैं इसे क्यों नहीं खरीदूंगी. एक तो इसमें फ्रेग्रेंस बीच में कहीं है. फ्रेग्रेंस तो बॉडी लोशन में होती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मुझे पर्सनली उतनी नहीं पसंद आ रही थी क्योंकि कोकोनट के बेस्ड में थी, बट दैट्स माई पर्सनल प्रॉब्लम. बट अनदर रीजन फॉर मी नॉट टू बाय दिस अगेन इज बिकॉज इसमें मिथाइल पैराबेन है जो कार्सिजेनिक हो सकता है. तो फॉर दैट रीजन आई विल नॉट परचेज इट अगेन एंड आई थिंक आई हैव बेटर options for body lotions available in the market, so कोई shortage नहीं है इसलिए मैं ये वाला दोबारा नहीं खरीदूंगी. Then I have with me this La Shield का mineral sunscreen. This is a gel format of a sunscreen, SPF 50 PA++, UVA UVB protect दोनों है इसमें. Now ये बहुत अच्छी sunscreen है. मुझे इसका texture और इसका application काफी comfortable लग रहा था. मुझे अच्छी लगी ये sunscreen. Now I may or may not buy this again और उसका reason बस इतना है कि मेरे पास अभी already stock में बहुत सारे sunscreens पड़े हैं जिसमें कुछ नए भी हैं जो मुझे try करने हैं. But just performance based speaking मुझे बहुत अच्छी लगी sunscreen and I think you can also give this a try. This comes from a brand जिसकी बाकी की sunscreens भी मेरे लिए वर्क करी हैं तो इसलिए I was not doubtful when I bought it in the first place कि La Shield की sunscreen मुझे लेनी भी चाहिए कि नहीं. I think this is a very good formula. You can definitely give this a try. Then I have with me this Nivea Nourishing Lotion Body Milk that promises you 48 hours of body hydration. This one is completely empty. इतनी बड़ी बॉटल मैंने खत्म कर दी. इस तरीके की काफी सारे निविया की बॉडी लोशंस की बॉटल्स में खत्म करते आ रही हूँ काफी सारे सालों से. इनफैक्ट आई थिंक ये बहुत अच्छा बॉडी लोशन है, लेकिन अगर आपको बॉडी पे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है ना तब आपको स्पेसिफिक उस हिसाब से जो फार्मा प्रोडक्ट्स बने होते हैं ज्यादा सेफ होते हैं वो यूज करने चाहिए. तो मेरे साथ भी जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मुझे पता है मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट सेंसिटिव है इस टाइम पे तो वहां मैं इसको नहीं लगाती हूँ. आई प्रेफर यूजिंग इट
ऑन द एरियाज दैट नीड दैट हैव वेरी थिक स्किन, जहाँ पे बहुत घंटों के लिए मुझे बहुत इफेक्टिव सा बॉडी लोशन चाहिए होता है, जैसे मेरे पैरों में जो नीचे का हिस्सा होता है, पैर होते हैं, हाथ होते हैं, एल्बोज होते हैं, नेक होती है, बैक हो सकती है, उस तरह मैं इसको यूज करती हूँ। बट फॉर सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आई विल नॉट recommend this, but overall it's a very hydrating and good quality body lotion, so I will definitely buy this again. Now let's talk about two more hair shampoos that I have with me. आप दोनों देख सकते हैं, पहला वाला मेरे पास है L'Oreal Professionals का Absolute Repair, इसमें है प्रोटीन और गोल्ड कीनोआ। ब्यूटीफुल शैम्पू, बालों को बहुत ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट बनाता है, बहुत जेंटल है, बिल्कुल इससे हेयर ब्रेकेज नहीं होता था मुझे जब मैं यूज करती थी, तो आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विद द मनी इट टुक, द क्वांटिटी दे गेव मी। आई थिंक फॉर्मूला वॉज वेरी गुड। और दूसरा सेम रेंज में से उनका विटामिन ओ कलर है, वो कलर ट्रीटेड है ना, इसको मैंने पूरा खत्म किया है। जब मेरे बालों में कलर नहीं था मैं ये लगाती थी, कलर था तब मैं ये लगाती थी। दोनों ने अच्छा काम किया है, बट अगर मुझे सिर्फ एक कोई खरीदना होगा आई विल रेकमेंड दिस वन मोर। आई थिंक मुझे पर्सनली थोड़ा ये वाला ज्यादा पसंद आया था, ये भी अच्छा था, बट अब मेरे पास इससे बेटर ऑप्शंस हैं कलर ट्रीटेड हेयर के लिए, सो दिस आई मे डिच, बट दिस आई विल डेफिनेटली बाय अगेन। देन आई हैव विद मी अ फेस वॉश, दिस इज बाय द ब्रांड Deconstruct, दिस इज देयर salicylic acid oil control face wash. You guys can see I have emptied it completely, like literally एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ी है मैंने। बहुत पसंद आया था मुझे ये। आई थिंक ओवरऑल डे टू डे बेसिस पे अगर आपकी स्किन पे आपकी स्किन कंजस्टेड है, उस पर कोमेडोन्स वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो ये वाला फेस वॉश बहुत एक बैलेंस्ड फेस वॉश लगता है मुझे, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रिपिंग नहीं है, ज़्यादा हार्श नहीं है और इतना ज़्यादा जेंटल भी नहीं है, समवेयर इन द मिडिल। सो मुझे लगता है काफ़ी सिंपल, स्मार्ट, कॉम्पैक्ट सी पैकेजिंग है, अच्छा अफोर्डेबल प्राइस है, गुड ब्रांड है और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो ये फेस वॉश आई विल डेफिनेटली नॉट हेजिटेट बाइंग अगेन। नाउ आई हैव विद मी अ गुड प्रोडक्ट दैट आई एक्चुअली लाइक यूजिंग, but still I will not buy this again, and I'm talking about the Plum Hello Gel Just Gel. This you guys can see I have emptied completely, पूरा डब्बा खाली है ये। Now ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल है, इसकी कंसिस्टेंसी लेकिन काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, तो इसको जब मैं कभी जल्दी में होती हूँ तब नहीं लगा सकती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था मेरे बॉडी के लिए और बालों के लिए, तो मैंने ऐसे ही इसकी आधी जो बची हुई क्वांटिटी थी बालों पे ही लगा के ख़त्म की थी, और बालों पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे। फेस पे हुआ क्या था मेरे साथ प्रॉब्लम, मुझे अगर डे टाइम में कहीं बाहर जाना हो और मैंने एलोवेरा लगा रखा है, तो ऐसे एलोवेरा जेल्स जो कि जिनके ऊपर आप सनस्क्रीन लगा सके, मेकअप लगा सके, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बट एक बार मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई थी कि मैंने सुबह घर में लगा लिया था ये वाला एलोवेरा जेल, लगा के छोड़ दिया था और मुझे 3-4 घंटे बाद कहीं जाना था, और तब जब मैंने बस ऐसे सनस्क्रीन के ऊपर मेकअप लगाया और मैं बाहर गई, तो ये लिटरली एक वाइट फ्लेक्स कर करके मेरे चेहरे से झड़ने लगा था, इतना ज़्यादा विजिबल था वो, सब लोगों को नज़र आ रहा था। इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी, लोग मुझे टोक भी रहे थे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं डे टाइम में लगाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एलोवेरा जेल इतने घंटों में ऐसा एब्जॉर्प्शन दे दे कि फिर वो एक बेस बन पाए। अगर मुझे बाहर कहीं जाना भी है, ऑन द स्पॉट मेकअप करना है, सनस्क्रीन लगाना है, तो फिर मुझे फिर से फेस वॉश करके पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़े। तो आई थिंक फॉर जस्ट दैट कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है ये उतना कन्वीनियंट टू अप्लाई नहीं है, बट फॉर हेयर एंड ऑल आई विल डेफिनेटली आई कैन रीपर्चेज इट इफ आई वांट टू, बट फॉर माई स्किन maybe not. Next up I have with me this Tranexamic 3% plus HPA pigmentation treating serum by the brand Minimalist. This one actually is very effective, बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत ज़्यादा पुराने स्कार्स तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अगर आपके थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम टर्म के स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, थोड़े बहुत ब्राउन पैचेस वगैरह आपको आ गए हैं और आप इसको रेगुलर यूज करते हैं एटलीस्ट 2 to 3 months, इट विल डेफिनेटली शो यू विजिबल रिजल्ट्स। काम करने में थोड़ा स्लो है, ऐसा नहीं कि आपको 4 दिन में या कहना चाहिए कि 15 दिन में नजर आएगा फर्क, लेकिन महीना 2 महीना में डेफिनेटली दिखेगा। तो आई क्लियरली डू नॉट माइंड रीपर्चेजिंग इट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड serum when it comes to treating your pigmentation. Then I have with me this 6 oil nourishing conditioner for scalp and hair by the brand L'Oreal Paris. You guys can see मैंने इसकी जान निकाल दी है, पूरा इसको मैंने एम्प्टी कर दिया है। अभी इसके ढक्कन के पास बिल्कुल थोड़ा सा बाकी, और मैं वो भी यूज करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो निकल नहीं रहा है। L'Oreal हर 6 महीने में मेरे ख्याल से अलग अलग कलर्स के वेरिएंट्स निकालता रहता है, काला, पीला, नीला, हर डिफरेंट कलर के वेरिएंट्स उसके आते रहते हैं। मोस्टली अच्छे भी होते हैं, बट एक जो कंसिस्टेंट है इतने सालों से, जिसके टक्कर का मुझे कोई नहीं मिल रहा, इज दिस वन। ये एक्चुअली वो डिलीवर करता है जो ये प्रॉमिस करता है। जैसे इन्होंने बोला है कि इसमें 6 एसेंशियल ऑयल्स है, लाइक नॉट एसेंशियल ऑयल्स बट 6 ऑयल्स हैं, आर्गन, आलमंड, जोजोबा, ऑलिव, कोकोनट, कैमेलिया। बहुत
नरिशिंग ऑयल्स होते हैं ये, तो उन्होंने इसको जो ये कॉन्सेप्ट है पूरा कंडीशनर में इन्फ्यूज़ करने का, इससे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और सॉफ्ट हो जाते हैं वॉश करने के बाद। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, सो आई डेफिनेटली डोंट माइंड बाइंग दिस अगेन। क्विकली मूविंग ऑन, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है ओले रीजनरिस का। दिस इज देयर रेटिनॉल 24, छोटी सी डब्बी है नाइट क्रीम की, इसके बारे में मैंने बात भी की थी, मैंने पूरी खाली कर दी है ये। नाउ रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स के ऑप्शंस में ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी कंसिडरेशन है। अगर आप डायरेक्टली रेटिनॉल सेरम्स यूज़ नहीं करना चाहते और क्रीम से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में इसके बारे में मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, मोस्टली पॉजिटिव, बट सम पीपल हैव नॉट गॉटन द डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑल्सो। टू मी पर्सनली, क्योंकि छोटी डब्बी थी ऑफकोर्स, तो मैं कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल विजिबल रिजल्ट्स नहीं देख पाई, बट एट द सेम टाइम आई कुड फील दैट दिस वाज मेकिंग माई स्किन लिटिल रेडियंट एंड प्लम्प, सो आई डेफिनेटली एडवोकेट दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज बाय द ब्रांड डॉट एंड की। दिस इज देयर 20% प्योर फ्रेशली मेड विटामिन सी सेरम। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपको ये घर में खुद बनाना होता है। इसका एक लिक्विड सेरम बेस आता है, साथ में एल एस्कॉर्बिक पाउडर जो प्योर पाउडर है एक्टिवेटर, उसका एक छोटा सा बॉटल आता है। दोनों को आपको साथ में मिला के शेक करके बनाना होता है ना। कॉन्सेप्ट डेफिनेटली इसका क्रिएटिव है, इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लगता है इसके साथ बहुत बातों का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर नहीं किया तो ये बहुत पोटेंट हो सकता है, क्योंकि एल एस्कॉर्बिक पाउडर अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंट है और साथ में 20% का कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप बिगिनर्स हैं, आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके साथ। और क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ छोटी है, आपको बहुत जल्दी कंज्यूम भी करना पड़ता है। पर्सनली इन माय केस, मैंने इसको जो डार्कर पार्ट्स ऑफ माय बॉडी हैं, जैसे एल्बोज है, नेक है, बैक है, नीज है, फीट है, वहाँ के यूज़ करने के हिसाब से मैंने रखा हुआ है। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं मेरे फेस पे इसको लगाने में कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो मेरे फेस के लिए आई थिंक आई एम लुकिंग फॉर मोर जेंटलर ऑप्शन, सो फॉर दैट रीजन आई विल नॉट बाय दिस अगेन। ओवरऑल वैसे इट इज एन ओके प्रोडक्ट, but for face I will not recommend. The last product on my list is by the brand Tony Moly. This is their Green Vita Water Gel Cream. I really regret कि मैंने इसका बड़ा पैक ही क्यों नहीं मंगा लिया अभी जब सेल चल रही थी तब, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। इतनी छोटी सी डब्बी मुझे सिर्फ 650 रुपीज़ में मिली है, बट इसके अंदर थोड़ा सा प्रोडक्ट है, लेकिन जितना मैंने 2-3 बार लगाया था, पहली ही बार से मैं समझ गई थी कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय स्किन नीड्स, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जेल बेस्ड होने के बावजूद सुपर हाइड्रेटिंग है इन अ नॉन स्टिकी वे। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, तो फिर मैंने विदाउट डिस्काउंट भी आगे से बढ़ के इसकी जो बड़ी पैकेजिंग थी वो मैंने मंगा ली है अब मेरे लिए, विच शुड बी इन द ट्रांजिट। सो दिस प्रोडक्ट इज रियली ग्रेट एंड आई डेफिनेटली विल बाय दिस अगेन। ऑलराइट, सो विद दैट, as you guys can see, I have emptied my basket. These were all the products that I wanted to talk to you guys about. I hope ये video आपको helpful लगा हो. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.